बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ये दुरूशी पड़ेगा उस पर रहमत के 7 दरवाजे खोल दी जाती हैं। सल्लु अल हबीब। दुरूद शरीफ ये है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेहमान नवाजी करना भी अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ जरियान के लिए, जिनको कतरे आती है ना मज़ी के या मनी के या मज़ी के, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। जिनको गर्मी है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो नुस्खा मैं ऊपर लिख भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताने लगा इंशाल्लाह नुस्खा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल बनाया भी है, और ये बड़ा अच्छा नुस्खा है जरियान के लिए, कतरों के लिए। बेशुमार लोग ना कहते हैं राशिद भाई कि नुस्खा बताओ नुस्खा बताओ। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, राशिद भाई नुस्खा बताओ यार, मेरी औलाद नहीं है, साल हो गया शादी को, जो मेरे स्पर्म में ना वो 40% है। मैंने उनको समझाया, माशाल्लाह समझ लग गई उनको। कहता मैं ना कल भेजूँगा रिपोर्ट आपको, मैं कोर्स करूँगा। देखो प्यारे भाई नुस्खे होते हैं ना नुस्खे, अब उनके स्पर्म कमज़ोर है, मिसाल है, अब क्या पता कि वो उनके जिस्म में क्या क्या चीज़ें हैं ना, गर्मी है, कोई और मसला है, तो बेशुमार लोग उनसे नुस्खे मांगते हैं। तो ऐसा ना किया करें। तो आप समझते हैं कि आप में कोई कमज़ोरी है, गलत काम किए हुए हैं, तो मुकम्मल कोर्स किया करें। कोर्स में ही होता है, कोर्स में असाबी दवाई भी होती है, गर्मी की दवाई भी होती है, ठीक है, और क़ुव्वत बाग़ की भी, ज़काफ़त इसकी भी दवाई होती है, मैदे की दवाई भी होती है। एक नुस्खे में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो नुस्खे होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए होती है, या जो लोग हुक्मा होते हैं ना उनके लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जो मैं ना ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और ये इधर मुगल्लज़ लिखा हुआ है, इधर ये जरियान के लिए है। तुख़्मे कौंच लेनी है आपने, तुख़्मे कौंच, तुख़्मे उटंगन और तुख़्मे तिमर हिंदी। ये जो तिमर हिंदी है ना, इसको पहाड़ी इमली भी कहते हैं, बड़ी इमली भी कहते हैं। इतनी इतनी बड़ी होती है काले रंग की। इसको तोड़ के ना जो इसका जो है ना मगज़ वो डालते हैं, सिर्फ जो उसका खोल फेंक देते हैं, ठीक है। तुख़्मे तिमर हिंदी, ये पहाड़ी इमली या बड़ी इमली कहते हैं ये। और सतावर, गूंद कतीरा, बिनोला और खुश्क धनिया और छिलका इसबगोल, ये सब का जो वज़न है ना वो 100 ग्राम लेना है आपने। तो अगर आप कम बनाना तो कम लेना, 50 ग्राम ले सकते हैं, 50 ग्राम में 100 ग्राम ले लें आप। अगर आप में 100 ग्राम लेंगे ना आप, इन सब का वजन 100 ग्राम ले लें आप। तो उसमें कौन 100 ग्राम, ठीक है ना, इस तरह सब चीज़ें 100 ग्राम ले लें आप। तो फिर ये कुछ तक कली है ना, ये डालेंगे आप 6 ग्राम, ठीक है। अगर हाफ लेंगे तो फिर 3 ग्राम डालेंगे। ये इसको बारीक पीस लीजिएगा। ये आप सुबह और शाम ना इस्तेमाल करें, पानी के साथ, दही के साथ, दूध के साथ। आधी चमची तकरीबन 6 ग्राम के करीब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है जरियान के लिए, कतरों के लिए बेहतरीन चीज़ है, यकीन करें। कोशिश करें जिनको कतरे आती है ना वो कच्ची लस्सी पिया करें, कच्ची लस्सी पिया करें। आलू बहारा इमली का शरबत पी लें, होता है नादाना का शरबत पी लें आप, होता है सत्तू पी लें, सत्तू भी बेहतरीन चीज़ है। और नगून के दिरा तुख़्म लंगे बनाकर वो इस्तेमाल करें। मिल्क पिया करें केलों का, इससे भी इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा कतरों में ना। ये गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, जब इंशाल्लाह गर्म चीज़ों से परहेज़ करेंगे ना तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अपनी आंखों की केयर करें, हराम काम से बचें, तन्हाई से बचें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा करें, ठीक है। नेट का इस्तेमाल कम करें। ये जो यूट्यूब के ऊपर नीम हकीम बैठे हुए ना, ये है फलां है, ये लोग डराते लोगों को, ठीक है। जरियान या कतरियाना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, इतनी बड़ी है। इसको यानी टेंशन से फ्री हुआ करें। शादी जल्दी कर लें आप, शादी की उम्र शादी कर लें आप, ठीक है। तो टेंशन ना लिया करें इसके हवाले से ना। हराम काम से बचें, हलाल काम करें, जिम जाया करें, बॉडी बनाएं, ठीक है, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा भी साथ इस्तेमाल कीजिएगा, किसी हकीम से पूछ के ना अपने मजाज के हवाले से। तो इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा है, और जरियान और कतरों के लिए बेहतरीन है। तो जिस भाई ने कोर्स करना होगा वो रब्ता कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुगल्लज़ मेरे पास होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गोलियाँ होती हैं इंतशार के हवाले से ना, सराजीत की। लेकिन वो देख के ना छोटी छोटी गोलियाँ भी होती हैं, बड़ी गोलियाँ भी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कैप्सूल भी होते हैं, और ख़ास मजून भी तैयार किया हुआ मैंने,
टाइमिंग के हवाले से, सूरत इंज़ार के हवाले से, और कुश्ता भी तैयार किया हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मनी गाड़ी करता है, टाइमिंग में बेहतरीन इजाफा करता है। ठीक है, ख़ास कैप्सूल भी हैं और सफूप भी है, तकरीबन हर चीज़ है मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआखाने का ड्रेस भी ऊपर आ रहा होगा। अगर आप करीब रहते तो दुआखाने खुद तशरीफ़ लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि देखो कुछ अलामत होती है ना, अलामत पूछ के भी इंसान का मिजाज की समझ लग जाती है कि इसका इंसान का मिजाज किस तरह का है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें पूछता हूँ मैं, तकरीबन 20-25 चीज़ें पूछता हूँ, तो यानी मिजाज चेक करने के लिए ना, इसका मिजाज किस तरह का है। ये चंद बातें थी। इंशाल्लाह ये नुस्खा भी इस्तेमाल कीजिएगा, किसी हकीम से पूछ कर जो मुस्नद हकीम हो, जिसके पास सनद हो। ये पंसार स्टोर से ये नीम हकीमों से ना पूछा करें नुस्खे ना, वरना अपनी सेहत भी बर्बाद करेंगे, वक्त भी बर्बाद करें, जवानी भी बर्बाद करें।